वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे वर्ड के कुछ नए टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज मार्जिन्स के हवाले से कि मार्जिन्स क्या होते हैं वर्ड के ऊपर, और उसके बाद ओरिएंटेशन, फिर पेज साइज़ और कॉलम्स कैसे सेट करते हैं। पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज मार्जिन्स को देखेंगे। पेज मार्जिन्स पे अगर आप जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देखें तो सिंपली ये है कि पेज का जो भी साइज़ होता है आपके पास, इसका जो एज है बाहर, एज और टेक्स्ट के दरमियान वाला गैप जो होता है, इसको कहते हैं पेज के मार्जिन्स। राइट पे हो या लेफ़्ट पे हो, इसको एडजस्ट किया जाता है मार्जिन्स का ऑप्शन को यूज़ करते हुए। अगर यहाँ पे नैरो डाउन करें मार्जिन्स को, पेज मार्जिन्स को देखें, ये स्पेस कम हो जाएगा। अगर इस गैप को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये कम करने से क्या होगा कि ज़्यादातर टेक्स्ट इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर बिल्कुल मार्जिन्स पे कम स्पेस रखते हैं तो दरमियान में आपको लिखने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलता है बिटवीन द मार्जिन्स। तो इसी तरह यही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। और अगर आप वाइड कर दें यानी गैप ज़्यादा बढ़ा दें तो दरमियान में बिल्कुल कम स्पेस आपको मिलेगा लिखने के लिए या जो कंटेंट है उसको रखने के लिए। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाएंगे। देखेंगे जो टेक्स्ट था यहाँ पे पेज नंबर 3 के दरमियान से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जब इसके मार्जिन्स को हम नैरो डाउन करते हैं तो यही टेक्स्ट पेज नंबर 2 के एंड पे और पेज नंबर 3 पे ये भी आ रहा है दरमियान में, लेकिन इसमें ये टेबल और पिक्चर भी एडजस्ट हो रहा है इसके ऊपर। तो ये कहानी है टोटल मार्जिन्स के हवाले से। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं और कस्टम मार्जिन भी आप रख सकते हैं। कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आपके पास है, आप इस तरह रख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वाइड वाला आपने ऑप्शन देखा होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। कोई पोइम शोइम भी आप इंग्लिश में देखा होगा, उसमें ये ऑप्शंस नज़र आते हैं। साइड पे कोई डिज़ाइन विज़ाइन वगैरह डालते हैं, लेकिन ये ऑप्शन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नॉर्मली नॉर्मल ऑप्शन ही हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कस्टम मार्जिन्स हम रखते हैं अगर हमें लगे कि थोड़ा सा एडिट करना है। तो टॉप बॉटम ये सारा गैप कितना होना चाहिए वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं लेफ़्ट से थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना चाहूँ 1.6 और राइट से भी 1.6 और इसको मैं करूँगा ओके, तो अब देखें थोड़ा सा स्पेस मतलब मार्जिन बाहर जो है वो गैप बढ़ गया है। टेक्स्ट दरमियान में टेक्स्ट के लिए जगह कम बच गया है। अगर मैं इसी को नैरो डाउन करना चाहूँ तो फिर कस्टम करके और थोड़ा सा कम करना चाहूँगा 0.7 और 0.7, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा और मार्जिन्स थोड़े से रहेंगे। तो ये सारा कहानी है मार्जिन्स के हवाले से। उसके बाद ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस हैं, एक पोर्ट्रेट यानी पेज की लंबाई में टेक्स्ट नज़र आता है, लैंडस्केप में पेज चौड़ा ज़्यादा नज़र आता है। अगर इसके व्यू को मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, 60% पे मैं लेके आया हूँ, कम करके इन पेजेस को अगर आप एक दफ़ा देखें, ये पेजेस हैं लैंडस्केप में और ये वाले पेजेस हैं पोर्ट्रेट यानी लंबाई में। इनको भी आप लैंडस्केप में कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको आप पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें कभी कभार हमें दरमियान में एक पेज ज़रूरत पड़ता है लंबाई में और कुछ जो है चौड़ाई में चौड़े पेजेस, लाइक जिस तरह टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए ये वाला पेज है। तो इसमें वही कहानी है जो हमने पेज नंबर के लिए सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल किया था। ये 3 पेजेस फर्स्ट सेक्शन में आते हैं और बाकी पेजेस सेकंड सेक्शन में। अगर आपको ये सेक्शन का कंसेप्ट नहीं पता तो पेज नंबर वाला जो वीडियो हमने बनाया जिसमें पेज नंबर, हेडर और फुटर का, वो आप लाजमी देखें। उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पेजेस को
पोर्ट्रेट में रखना है और कुछ को लैंडस्केप में। अगर ये इस तरह करना है तो वो सेक्शन ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं वो डिटेल आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम सारे पेजेस को अभी पोर्ट्रेट में ही रखते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो नेचर है वो इस तरह का है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यूअर्स साइज़ का। किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है एक्चुअली उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एबटबाद तक जो लिस्ट है ये इस फर्स्ट पेज पे एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं इसका साइज़ लीगल रखूँगा तो देखें फर्स्ट पेज के ऊपर एबटबाद के बाद इतना टेक्स्ट मज़ीद एडजस्ट हो गया, मतलब मैंने पेज का सिंपली साइज़ बढ़ा दिया है। ऑब्वियसली आप छोटे पेज पे जितना टेक्स्ट लिख सकते हैं उसके मुकाबले में बड़े पेज के ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो नॉर्मली जो प्रिंटर के ऊपर हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में लेटर या A4 साइज़ होता है जिसमें पेज की लंबाई 11.69 और उसकी जो विड्थ है वो 8.27 इंचज़ में, ठीक है, सेंटीमीटर और इंचज़ में होता है। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। अब लेटर और A4 में बहुत कम लेंथ का डिफरेंस है। देखें यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11.69। 11.69 करने की वजह से ये दो लाइनें भी यहाँ पे एडजस्ट हो गई हैं। अगर मैं सिर्फ लेटर साइज़ करूँगा तो वो दो लाइनें नेक्स्ट पेज के ऊपर चली जाती हैं। और लीगल जो साइज़ है ये लीगल साइज़ आपने देखा होगा कोई स्टाम्प वगैरह जो जिसकी जो ना लेंथ लंबी होती है, काफ़ी लंबा होता है उसका, तो टोटल लंबाई स्टाम्प इस जो पेज इस्तेमाल करते हैं इसका 14 इंचज़ में 14 होता है। तो अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट करना है तो फिर आपको लीगल की सेटिंग रखनी पड़ेगी और स्टाम्प पेपर प्रिंटर के अंदर आपको अवेलेबल करना पड़ेगा, न कि A4 साइज़। अगर आप यहाँ से लीगल साइज़ सेटिंग रखेंगे और प्रिंटर में A4 साइज़ का पेपर अगर आप देंगे तो फिर कुछ टेक्स्ट फर्स्ट पेज पे आएगा और कुछ टेक्स्ट जो है सेकंड पेज के ऊपर आएगा। तो ये सेटिंग जो है इसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कॉलम्स का। कॉलम्स का जो ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट आप कितने कॉलम्स में रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ तक का टेक्स्ट जो है मैं मल्टीपल कॉलम्स में रखना चाहता हूँ। इन शॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स का मतलब 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शन है अवेलेबल। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक कॉलम में थोड़ा टेक्स्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा कॉलम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, 3 कॉलम्स में भी डाल सकते हैं टेक्स्ट को। तो उससे क्या होगा ये टेक्स्ट 3 कॉलम्स में ब्रेक डाउन होके नज़र आएगा। डिपेंड करता है आप कुछ एरिया को कॉलम्स में डिवाइड कर दें या पूरे डॉक्यूमेंट को आप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक इसको ब्रेक करना चाहता हूँ डबल कॉलम्स में तो सारा इसी तरह ही ब्रेक होके नज़र आएगा। अब इसकी हायरार्की ये है कि फर्स्ट कॉलम जब एंड हो जाएगा तो कंट्रोल सेकंड कॉलम पे टॉप पे जाएगा, सेकंड कॉलम के टॉप से ये एंड पे आएगा तो फिर उसके आगे नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पढ़ने में भी इसी तरह पढ़ा जाएगा और इसका हायरार्की भी यही बनता है। तो दोस्तों ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, कोई न्यूज़ लेटर आप अगर निकालना चाहते हो अपने स्कूल का या इस तरह का कोई आर्टिकल वगैरह आप लिखना चाहते हो तो आर्टिकल और रिसर्च पेपर में भी डबल कॉलम्स का ये ऑप्शन आपने देखा होगा इसी तरह इस्तेमाल होता है। तो इस ऑप्शन का भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो ये अच्छी बात होगी और आपके लिए कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है। इन शॉर्ट अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टूल्स के साथ।